लेगा। माइक ऑफ कर लो। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, हम लोगों ने करा क्या है अपनी लारावेल की एक सेकंड हमारे पास मेथड होता है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजने का। उसका नाम क्या है हमारे पास? क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग। यानी कि भाई आपने क्या करा हुआ है, क्यूरी को तो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो पैरामीटर है, ठीक है, उसको आपने क्या करा हुआ है, नल करा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या करा हुआ है, अपने अलग से पैरामीटर को बाइंड करा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इस वाली क्यूरी को क्या करते हो, रन करते हो, तो भाई इससे भी क्या हो जाएगा, आपके डेटाबेस के अंदर डेटा चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, एक तरीकेकार होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजोगे, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्ट करेगा आपके एसक्यूएल इंजेक्शन को लगने से। यानी कि भाई अगर हैकर क्या करता है, डेटा हैक करता है आपका, तो भाई उससे क्या हो जाएगा, आपको बच जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सिक्योर है, ठीक है, सही तरीका है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने डेटा को इंटरपोलेट कर सकते हो अपने डेटाबेस के साथ, ठीक है। और ये प्रोफेशनल भी, ऐसा नहीं कि ढूंढ ही नहीं सकता तुम्हारे पैरामीटर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास ये क्या है, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों ने, ये जो आपके पास डेटा सबमिट होगा उसका आंसर किस में आएगा, हमारे डेटा इंसर्ट में आएगा। और इंसर्ट होने के बाद उसी को हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आके अपनी इफ और एल्सी कंडीशन में चेक करा हुआ है, ठीक है। अगर क्या हो जाए, डेटा इंसर्ट हो जाए, तो क्या कर दो, हमारे पास ये वाला मैसेज शो करवा दो। और अगर डेटा इंसर्ट ना हो, तब क्या कर दो भाई, हमारे पास हमारा ये वाला मैसेज शो करवा देना, ठीक है। अपने क्या करोगे, ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, ठीक है। और ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी टोटल कितने डेटा आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अपने फॉर्म के पास आऊंगा, इसको बैक करूंगा। और बैक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आके एक न्यू स्टूडेंट का क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, खिजर का नाम आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगी, हमारे पास खिजर की ईमेल आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, खिजर का पासवर्ड भी आ जाएगा, ठीक है, खिजर 123456। सबमिट पे आपने क्या करा, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया है, हमारा मैसेज आ गया कि आपका डेटा क्या हो चुका है, डेटाबेस के अंदर जा चुका है। पेज को क्या कर दोगे, रिफ्रेश कर दोगे, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया है, खिजर का भी डेटा आ चुका है। यानी कि भाई हमारे पास जो सेकंड क्यूरी थी, इसका नाम क्या था, हमने रखा था क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग। उसने भी क्या करा है, हमारे को डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करके दे दिया, ठीक है। अब आपको भाई जो आसान लगा, ठीक है, आप उसका यूज करो। लेकिन मैं बता दूं, फर्स्ट वाले जो आपने लिखा हुआ है ना भाई, ये थोड़ा सा नुकसान साबित हो सकता है। अगर आप किसी को प्रोजेक्ट बनाकर देते हो ना, आपको नुकसान ये होगा भाई, आपका डेटा क्या हो सकता है, हैक हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाइज हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना पैरामीटर बाइंडिंग वाला क्या करो, तरीका यूज करो, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास थोड़ा सा सिक्योर है और प्रोफेशनल है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी होता है, ठीक है। कितना होगा, हमारे पास 2 हो गए, 2 और बाकी हैं, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा अगर आपने क्या करना है, सिक्योरिटी की तरफ जाना है, कि भाई मतलब यूजर को अभी देखें क्या लग रहा है, हमारा टेबल का नाम पता लग रहा है, क्या नाम है, यूजर। उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, उसको ये भी पता लग रहा है। मतलब पूरी की पूरी क्या उसके पास क्यूरी मौजूद है। अगर उससे मैं क्यूरी छुपा दूं, अगर उससे मैं क्यूरी को ही छुपा दूं, मतलब ना उसको क्यूरी पता होगी, ना उस क्यूरी के अंदर डेटा किस तरीके से जा रहा है उसको ये भी पता नहीं होगा। अगर हम ये वाला काम करवा दें, तो हमारे पास काम क्या हो जाएगा, और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, हमारा लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके इस वाले कमांड को यहाँ से आके फिलहाल के लिए कमिट करता हूँ। अब हमारे पास जो नंबर 3 वाला तरीकेकार है, ठीक है, उसका हमारे पास नाम क्या होगा, लारावेल, QUERY क्यूरी, BUILDER, ठीक है, लारावेल क्यूरी बिल्डर। ये हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा सिक्योरली तरीका कार होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस को बिल्कुल सिक्योर तरीके से डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। ना इसमें एक्सक्यूएल इंजेक्शन का खतरा होता है, ना हमारे पास हैकिंग का खतरा होता है, कुछ भी मसला नहीं होगा। और डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आपको वही वाला वेरिएबल अगेन मैं क्रिएट कर दूंगा, किस नाम से, इंसर्ट डेटा नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी बिल्डर को रन करवाएंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें निकल कर आ रही है, वो कहां से निकल कर आ रही है, हमारे डीबी नाम की क्लास के अंदर से। याद है डीबी नाम की क्लास कहां से आ रही है, ये वाली क्लास फेसिट के अंदर से आ रही है वाली क्लास, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने फेसिट वाली को क्या करेंगे, टॉप पे इंपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर जाओ, और यहाँ पर जो ना भाई, हमारे पास हमारा टेबल नाम का क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या करा हुआ है, इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल करा हुआ है। आपकी दफा हमने क्या करा हुआ है, डायरेक्टली क्या करो, डेटाबेस में जाओ, और हमारे पास क्या कर दो, हमारा टेबल के अंदर चले जाओ, ठीक है। अब वो आपसे बोलता है भाई, आप क्या करो, मेरे को अपने टेबल का नाम बताओ। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, यूजर, ठीक है। इस वाले टेबल में आप क्या करें, चले जाएं, ठीक है भाई, चले गए। अब उसके अंदर जाने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आके अपना एरो ऑपरेटर लगा दो, और यहाँ पर आके अपना इंसर्ट नाम का फंक्शन चला, ठीक है।
अब इंसर्ट नाम के फंक्शन के अंदर भाई आपके पास जो डेटा है ना भाई, आप क्या करोगे इस तरीके से एरे के अंदर पास करवाना है, क्योंकि भाई हमारे पास कोई एक कॉलम नहीं है बल्कि मल्टीपल क्या जाने वाला है, डेटा एक साथ जाने वाला है, ठीक है। अब यहां पर आके आपने करना क्या है, अपने कॉलम के नाम और उसके अंदर उसका डेटा। तो भाई हमारे पास डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या रखा हुआ है, नेम, ये क्या है हमारे डेटाबेस वाले कॉलम का नाम है, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, अपने एरो फंक्शन को यूज करना, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करना है, डॉलर एपटेक के अंदर जो हमारे पास हमारा इनपुट का नेम आ रहा है उसको क्या करवा दो, भेज, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे, हमारे पास सेकंड कॉलम कौन सा है डेटाबेस का, मेल, ठीक है। मेल वाले कॉलम में जाओ और वहां पे क्या कर दो हमारा @ डॉलर एपटेक, और एपटेक के अंदर से जो हमारे पास मेल आ रही है, ठीक है, उसको भेज दो। इस तरीके से क्या करोगे, लास्ट में आ जाओगे, लास्ट में क्या देगा हमारे पास, हमारा पासवर्ड नाम क्या है, डेटाबेस का कॉलम है, उसके अंदर जाओ और क्या कर दो, हमारा डॉलर एपटेक नाम के वेरिएबल के अंदर से जो पास आ रहा है यानी कि पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके पास लाता है आपका लारावेल क्यूरी बिल्डर। इसके अंदर आपके पास क्यूरी लिखी हुई दिख रही है आपको, बस क्या है, इंसर्ट का मेथड है, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम का नाम, और ये क्या है, हमारे पास हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मार्केट में तरीके यूज होता है भाई, वो हमारे पास क्या होता है, ये वाला तरीका भी यूज होता है, क्यूरी बिल्डर वाला। पैरामीटर बाइंडिंग भी क्या होता है हमारे पास यूज होता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपको कौन सा आता है, ठीक है ना, मसला नहीं है, ये वाला यूज करना चाहो ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज करना चाहो ये वाला यूज कर लो। एक और है भाई, मैं वो यूज करूंगा, ठीक है ना, एक और है, टोटल 4 होते हैं। उसके साथ भी वो, हाँ ये तीसरा वाला, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप क्या करते हो, इसको चला देते हो ना भाई, तो ना तो इसमें ये पता है कि भाई आपके पास डेटा कहाँ जा रहा है, बस ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, यूजर। क्यूरी क्या है, क्यूरी भी नहीं पता। अगर वो क्या करता है, अपना डेटा हैक करने की कोशिश भी करेगा, तो मुझे बताओ उसको हैक करने के लिए क्यूरी चाहिए होती है, क्यूरी उसको मिलेगी नहीं हमारे पास, ठीक है। इससे भी क्या हो जाएगा, हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा हैक होने से, ठीक है। और जब हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस के अंदर डेटा जाता है ना भाई, तो उसका आंसर किस में आएगा, हमारे पास इंसर्ट डेटा में आ जाएगा, और उसी को हमने क्या करा हुआ है, अपने इफ की कंडीशन में चेक करा हुआ है। इंसर्ट हो जाए तो मैसेज कर दो, नहीं आए तो मना कर दो, ठीक है। चलो, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, बैक पे आते हैं, पेज को हम क्या करेंगे, ऐसा आके रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और हमारे पास उस्मान का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है। उस्मान की हमारे पास ईमेल आ जाएगी, और उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा admin12345, ठीक है। 6 भी कर दो, सबमिट पे क्लिक कर दो। डेटाबेस के अंदर डेटा इस वाले मेथड से भी इंसर्ट हो गया, मतलब तीनों क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और डेटाबेस के अंदर डेटा भी जा रहा है, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं कि एक काम करे दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा काम करे दूसरा काम नहीं करेगा, भाई देखो, जितने तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे तरीके क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर हमने क्या करवा लिया है, अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा लिया, ठीक है। 3 तरीकों से, कौन कौन से हैं वो, रो क्यूरी, नहीं उसका नाम बताओ, सिंपल सिंपल मत बोलो, रो क्यूरी, क्यूरी विद पैरामीटर बाइंडिंग एंड लारावेल क्यूरी बिल्डर। ये 3 तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर डेटा भेज सकते हो। चौथा हमारे पास आता है हमारा मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ORM, ORM, एलोकेंट मॉडल, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजेंगे। आप ये देखें, हम जो आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं, MVC वाला। अभी तक हम लोगों ने मॉडल पे तो काम करा ही नहीं है ना भाई, तो ORM जो काम करेगा वो हमारे मॉडल के थ्रू काम करेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को उससे कनेक्ट करवाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। ये काम भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन 3 तरीकों का ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा गया है उसको फेच भी करवाओ। डेटाबेस के अंदर जितना भी क्या हुआ है, आपका डेटा गया है ना भाई, उसको क्या करवाना है आप लोगों ने, बताओ। फेच भी तो करवाना है भाई, फेच नहीं करवाओगे क्या, सिर्फ भेजते रहोगे, भेजना भी है हमारे को। अब मुझे ये बताओ कि भाई यहां पर आके जब डेटाबेस में डेटा चला जाता है, तो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला मैसेज आ रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए था, एक पेज ओपन होता जहां पर हमारा कंप्लीट डेटा फेच होकर आ रहा होता, ऐसा ही है ना, जहां पर हम क्या करेंगे, अपने डेटा को फेच करवाएंगे। अब फेच वाले डेटा को लाने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, रिसोर्स के अंदर जो व्यूज है, हम काम किसके अंदर करवा रहे हैं, यूजर में। यूजर में हमारे पास क्या बना हुआ है, सिर्फ एक फॉर्म बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या करना चाहिए, एक और पेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं और हमारी कमांड क्या चल जाएगी, PHP आर्टिसन मेक कोलन व्यू, क्या है हमारे पास, हमारा यूजर डॉट पेज, ठीक है। यूजर के फोल्डर में क्या कर दो, पेज नाम का एक पेज क्रिएट कर दो,
फाइन। अच्छा, भाई इसको नो करिएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, हमारी क्यूरी में थोड़ा सा मसला हो गया, ठीक है। मैंने मेक की जगह पर जो है ना एल लगा दिया है, कॉलन लगा रहा था, ठीक है। पीएचपी आर्टिसन में कॉलन व्यू, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, आपके फोल्डर का नाम और आपके पास आपके उस वाली फाइल का नाम, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया है, यूजर के अंदर एक फाइल क्या हो गई, क्रिएट हो गई इस नाम से फेच डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नाम से, ठीक है। अगर इसको मैं मिनिमाइज करूं तो ये फाइल आपको देखने को नहीं मिलती है। कहाँ पर बनी बनी है, यूजर के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब करना क्या है, यहां पर आके भाई जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो मुझे क्या करना है, इस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना है, यहां पर आना है मेरे, ठीक है। तो भाई यहां पर आने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पर अपना पहले HTML का क्या कर लो, स्ट्रक्चर पास कर दो, ठीक है ना। एक मिनट दिएगा जरा मेरे को, ठीक है भाई। HTML का आपने करवा लिया, यहाँ पर आके एक स्ट्रक्चर पास करवा लिया, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने क्या कर लेना है, एक H1 पास कर दो, और H1 में आप क्या कर दोगे, यूजर ऑल डेटा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, ये वाला मैसेज आएगा अगर हम क्या करते हैं, अपने इस वाले पेज के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मसला सारा का सारा ये है कि किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए उसका राउट होना बहुत जरूरी, राउट हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपने राउट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने राउट्स वाली फोल्डर में जाते हैं और अपने वेब के अंदर जाकर अपने पेज को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि राउट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमारा राउट नाम की क्या करो, क्लास के पास जाओ, और उसके अंदर आपने करना क्या है, क्या करवा रहे हो, व्यू करना है ना हमारे को। तो हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, पोस्ट करेंगे। मैंने कहा था व्यू उस वक्त लगाना जब आपके पास कोई लॉजिक अप्लाई ना हो। अभी लॉजिक अप्लाई करनी है मैंने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करो, अगर आपके पास क्या आ जाए, यूआरएल में क्या हो जाए, लिखा हुआ मिल जाए क्या आपका, स्लेश यूजर स्लेश फेच डेटा। ये क्या आएगा हमारे पास, हमारे यूआरएल में अगर लिखा हुआ आ जाता है तो भाई इसको आपने क्या करना है, अपने कहां पर लेके जाना है, एडमिन कंट्रोलर के पास लेके जाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करिएगा, एडमिन कंट्रोलर हमारे पास आ चुका है। इस एडमिन कंट्रोलर के अंदर क्या मिलेगी आपको, जो क्लास मिलेगी ना, उस क्लास के अंदर आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, किस नाम से, फेच नाम का, ठीक है। और इस वाले राउट को आप क्या कर दो, कोई ना कोई नेम भी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, पेज डेटा, कोई भी नाम रखवा लो मर्जी है, लेकिन कोटेशन के अंदर रखवाना, वरना मसला कर देगा ये आपको, ठीक है भाई। अब यही देखिएगा भाई, हमारे पास होगा क्या, जब हमारे पास क्या होगा, कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे को डेटा भेजेगा ना भाई, क्या करेगा, जब डेटा भेज देगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न हमें करना क्या है, रिटर्न कर दो क्या, हमारा एक अदद राउट, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। क्या करवा दो भाई, हमारे को रिटर्न करवा दो हमारा कोई ना कोई राउट। उस राउट को आपने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई नेम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, FATCH फेच डेटा। क्या करवा दो, जब हमारे पास हमारा क्या हो जाए, डेटा इंसर्ट हो जाए, तो आपने कोई मैसेज नहीं शो करवाना, बल्कि क्या करना है, रिटर्न करवाना है। और रिटर्न करवाना क्या है, जरा बताना। अब मार, बताओ हमारे क्या रिटर्न करवाना है भाई। भाई सामने लिखा हुआ है भाई, पढ़ लो यार। हाँ, ये फेज डेटा क्या है हमारा, भाई ये फेज डेटा है क्या हमारा, सो रहे हो क्या क्लास में बैठे हुए, क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, कोई नाम है, कोई वेरिएबल है, क्या चीज है ये, पता ही नहीं है उसको क्या चीज है, वजह क्या चीज है ये, राउट का नाम है, लिखा हुआ भी है राउट के फंक्शन के अंदर, उसके बावजूद बोले पता ही नहीं है। भाई आपके क्या करा हुआ है, राउट क्रिएट करा है, ये वाला, इस राउट को आपने नाम क्या दिया, फेज डेटा। इसी राउट को हमने क्या करा हुआ है, यहां पर आकर सिंपल सा रिटर्न करा हुआ है, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं भाई, एक दफा चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास डेटा सबमिट होने पे हम इस वाले राउट के ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब मसला ये क्या भाई, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते भी है ना भाई, तो रिक्वेस्ट भेजने पर क्या होगा हमारे पास, क्या होगा बताओ, कंट्रोलर के पास जाएंगे
और कंट्रोलर बोलेगा ये वाला फंक्शन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो भाई ये वाला फंक्शन बना तो दो। तो अब एक काम ये करो कि अपने एडमिन वाले कंट्रोलर के पास जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आके आपने करना क्या है भाई, अपने ही जो आप लोगों को ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है येलो वाला, ये आपकी क्लास वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर काम करना, अलग से काम मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और अपना एक अदर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा भाई, पेज, जो आपने अपना राउट को दिया हुआ है। ठीक है, उसी फंक्शन के अंदर आप आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, रिटर्न करना है क्या, अपना एक अदर व्यू। ठीक है, व्यू किस नाम से बनाया हुआ आप लोगों ने, यूजर डॉट पेज। ठीक है, ये काम होगा हमारा। एक दफा इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ब्राउजर पे आ जाओ, यहां से आ जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपना डमी डेटा पास करते हैं। ठीक है, डमी क्लिक करा सबमिट पे। हाय 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 हाय, मना कर रहा भाई वो। अच्छा, चलो यहाँ पर देखिए हमारे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने करा हुआ है कि भाई रिटर्न करा हुआ है। ठीक है, अपने इस तरीके से राउट को, ठीक है भाई, यहाँ पर ये थोड़ी मैं गलती कर दी। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास क्या होता है, रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, रिडायरेक्ट नाम का हमारा एक मेथड होता है। ठीक है, रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, हमारे राउट को। ठीक है, यानी कि भाई देखिए हमारे पास अब क्या होगा, रिटर्न होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या हो जाएंगे, यानी कि अपना जो यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है ना भाई हमारे टॉप पे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज होगा, और डायरेक्टली हम क्या हो जाएंगे, हमारे इस वाले राउट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसको एक दफा क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बैक पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करा। अबे यार, चलो क्लिक करो, आ गया। क्या हो गया हमारे पास, हमारा राउट रिडायरेक्ट हो गया, वरना भाई पहले ऊपर लिखा हुआ क्या था हमारे पास, एक्स वाई जी, यानी कि हम अपने कंट्रोलर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इस फंक्शन ने करा क्या है, कौन से फंक्शन ने, रिडायरेक्ट ने, इसने क्या करा है, आपको पहले आपके कंट्रोलर वाले राउट से बाहर निकाला है। बाहर निकालने के बाद आपको क्या हो गया है, इस वाले राउट को ऊपर लेके चला गया, और इस वाले राउट के अंदर आपके पास यूआरएल क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर डेटा। और यूजर डेटा देखिए भाई मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब जब ये लिखा हुआ आता है, तो जो रिक्वेस्ट जाती है वो किसके पास जाती है, कंट्रोलर के फेच वाले मेथड के पास। और फेच वाले मेथड में हमने करा हुआ क्या है, रिटर्न करा हुआ है अपना यूजर का फेच वाला पेज, जो कि हमारे पास यहां पर क्या हो गया, इस तरीके से शो हो गया। अब इस वाले पेज पे हमें करना क्या है, डेटाबेस के अंदर से डेटा मंगवाना है और यहां पर शो करवाना है। ये काम खुद कर लोगे, हैं, ये काम खुद कर लोगे, बताओ। रोल बैक यूज होगा, अगर रोल बैक यूज होगा, सिलेक्ट की क्यूरी लगेगी, चलानी नहीं आती क्यूरी, चला दो भाई, यहां पर आ जाओ, कैसे चलाओगे, डॉलर डेटा, जो भी भाई हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा आएगा वो कहां पर आएगा, इस वाले वेरिएबल में आएगा, ऐसे ही है। ठीक है, आ जाएगा। आने के बाद उसको मंगवाएगा कौन, भाई आपके पास आपका डीबी की क्लास है, उस डीबी क्लास के अंदर जाओ, मंगवाने के लिए क्या, कौन सा वाला फंक्शन होना चाहिए हमारे पास, सेलेक्ट का फंक्शन होगा भाई। और इसके अंदर क्या कर दोगे, अपनी क्यूरी को चला दोगे, क्या क्यूरी है हमारा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, बस। क्या कर दो, जितना भी आपके पास क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, क्या कर दो, तमाम का तमाम डेटा मंगवाओ। ठीक है, मंगवा के क्या कर दो, हमारे डेटा नाम के वेरिएबल में दे दो। और जब वो आ जाए, आने के बाद आपने क्या करना है, भेजना है व्यू के पास। तो कैसे भेजेंगे, आपने रिटर्न व्यू करा क्या है, अपने पेज को, ये वाला वेरिएबल थोड़ी भेजा है आपने अभी तक। तो भाई इस वाले वेरिएबल को हमने लास्ट टाइम भी भेजा था, कॉमा लगा के, हाँ कॉमा लगाकर अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, या क्या कर रहे हो, आप अपने डेटा को भेजवा रहे हो। ठीक है, अब डेटा क्या जाएगा हमारे पास जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपनी की बना लो। ठीक है, किस किस नाम से बना लोगे, डिटेल नाम। ठीक है, इस डिटेल नाम की के अंदर क्या आएगा हमारे पास, हमारा डॉलर डेटा नाम का वेरिएबल सेव हो जाए। ठीक है, अब जो हमारे पास जितना भी डेटा है ना भाई, वो कहाँ चला गया, हमारे इस वाले वेरिएबल में चला गया है, और इसी वाले वेरिएबल को हमने क्या करा हुआ है, अपने डिटेल को असाइन कर कर अपने व्यू के पास भेज दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करोगे, यहां पर आ जाओ, और यहां पर लाके आपने करना क्या होगा, अपना एक अदद बना लो टेबल। टेबल के अंदर टीआर, टीआर के अंदर टीएच, सबसे पहले कौन सा कॉलम होगा, आईडी, सेकंड नेम, फिर मेल, फिर पासवर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगला काम क्या है, एक और टीआर ओपन हो।
ठीक है। अच्छा, टीआर ओपन करें या फिर डायरेक्टली लूप चलाएं? पहले लूप चलेगी, बट टीआर हर दफा क्या आएगी, एक नई रो जनरेट करके लाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को लूप चलाना है। अब लूप किस तरीके से चलेगा, ये तो हमारे पास HTML है। मैंने आपको बताया था भाई, @ फॉर ईच। चल गया लूप हमारा, ये स्टार्ट भी होगा और ये एंड भी होगा। अब मुझे बताएं कि भाई डेटा कौन से वाले वेरिएबल से आया है हमारा। डॉलर डिटेल, जो आप लोगों ने डेटा भेजा हुआ है ना, वो किसको दिया हुआ था? डिटेल नाम की को दिया हुआ था। आपने क्या बोला कि भाई हमारे पास क्या है, जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कंट्रोलर के अंदर डिटेल नाम की में से आ रहा है। अब ये की क्या करेगी, हमारे को असाइन कर देगी डॉलर यूजर वाले वेरिएबल। ठीक है, किसी भी नाम से बता लो, कोई मसले की बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, यहां पर आकर अपना एक क्या करोगे, टीडी को ओपन करो। टीडी के अंदर क्या आएगा हमारे पास, डॉलर यूजर, ऐसे ही होगा कुछ। बस यूजर के अंदर से क्या आ रही है हमारी, एक आईडी नाम का कॉलम आ रहा है। पेज वाला जरा रिफ्रेश तो करो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई, मुझे कोई समझाएगा? मतलब डेटाबेस के अंदर जो डेटा था वो चलता हो गया ना, लूप चला हमारा, चला है लूप। लेकिन ये डॉलर यूजर आईडी एज इट इज क्यों लिखा हुआ रहा है भाई? इसका जवाब दो मेरे को। अब ये भाई आप मुझे ये बताओ, ये आपने लिखा हुआ क्या है? PHP का कोड है, लिख कहाँ रहे हो? HTML में। तो भाई देखो, HTML जैसा लिखा हुआ होता है ना, वो उसको उसी तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा ना भाई, आप इस तरह से काम नहीं करो। और एक मसला एक और भी है कि भाई टीआर ओपन नहीं करी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले टीआर, टीआर के अंदर आपका टीडी, और टीडी के अंदर जो आप लोगों ने ये डेटा लिखा हुआ है ना इस तरीके से, ये ऐसे नहीं आएगा, ये हमारे पास हमारे करली ब्रैकेट्स के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या कहलाता है, हमारा टेम्पलेट व्यू। मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, जो यूजर नाम का क्या है, वेरिएबल है, जो आपके लूप में आ रहा है, उसके अंदर से क्या निकालनी है आप लोगों ने, आईडी निकलवानी है, ठीक है। पेज को आपको रिफ्रेश कर दोगे, आईडी आ गया हमारे पास। ये उतनी ही वो आईडी आई है जितनी हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद थी, ठीक है। अगली चीज क्या होगी हमारे पास, डेटाबेस के अंदर से जो नेम आ रहा है, डेटाबेस के अंदर से जो मेल आ रहा है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर से जो PASSWRD, ठीक है, जो पासवर्ड आ रहा है। पेज को रिफ्रेश कर दोगे, जितना डेटा आपके क्या था डेटाबेस के अंदर मौजूद था, वो कंप्लीट डेटा क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर भी इस तरीके से शो हो जाएगा। एक काम और ये कर दो कि यहां पर आके टेबल के पास आओ और इसको क्या कर दोगे, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लगा दो। बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके पास सेपरेशन हो जाएगी आपके डेटा की, ठीक है। तो भाई डेटा को किस तरीके से हम लोगों ने फेच करवाया, ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ये काम आप लोग पहले भी करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है ये क्या हमारा वेरिएबल है, कौन सा वाला जो आप लोगों ने लूप में चलाया हुआ है। ये जो आईडी लिखी हुई है, नेम लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, हमारे डेटाबेस के कॉलम के नाम है। अगर डेटाबेस में इसको कैपिटल में लिखा हुआ है आप लोगों ने, तो भाई यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कैपिटल के अंदर ही लिखो। इसको मंगवाने का काम किसने करा हुआ है, हमारे कंट्रोलर के एक फंक्शन में। इसी वजह से हमने क्या करा था, यहां पर आके अपने राउट को इस तरीके से क्रिएट करा था। अगर मैं क्या कर लेता डायरेक्टली यहां पर आके अपना व्यू पास कर लेता, तो भाई आपके पास डेटा फेच होकर नहीं आता, क्योंकि हम लॉजिक फिर कहाँ अप्लाई करते हैं। तो लॉजिक अप्लाई करने के लिए हमने क्या करा है, अपने कंट्रोलर के भेजा है, और कंट्रोलर ने क्या करा है, हमारे फंक्शन को क्रिएट करा, उस फंक्शन ने क्या करा है, डेटाबेस के अंदर से डेटा को मंगवाया है। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये कौन सी वाली क्यूरी कहलाती है, रो, QUERY, रो क्यूरी। अब अगर मैं आपको बोलूं क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, उसके जरिए मंगवा दूं, आ जाएगा, कैसे आएगा? क्वेश्चन मार्क मंगवाना है, भेजना थोड़ी है। हाँ भाई, इंसर्ट लगाया था, मुझे बताओ यहाँ पर हम जब डेटा मंगवाएंगे, तो भाई पैरामीटर है ही नहीं हमारे पास, तो थर्ड वाला यूज करो, थर्ड वाला यूज करो डायरेक्टली, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। पहले मुझे बताओ, ये तो हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई मसला बताएं? प्लस सर, अब जो ये करंट जो ऑप्शन होगा वो 80 कंट्रोल के अंदर होगा सब कुछ। चार काम होता है ना भाई हमारे पास, क्रिएट होता है, इंसर्ट होता है, क्रिएट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। ये चार काम होते हैं, ये चारों के चारों काम आप एक ही कंट्रोल में करोगे, एक यूजर के लिए, एक टेबल के लिए। अब दूसरा टेबल आपके पास बनेगा, उसका कंट्रोल अलग बनेगा, उसमें अलग काम होगा।
ये फायदा होता है लारावेल में काम करने का, यानी कि पेज एक ही है, एक ही पेज में आप अपने मल्टीपल काम कर रहे हो, वरना पीएचपी के अंदर तो शायद याद हो कितने सारे पेज बन गए थे हमारे, मल्टीपल बन गए थे। अच्छा भाई, दूसरा क्या है? दूसरा भाई देखो हमारे पास तरीका क्या होता है, ये तो हमारे पास क्या होगा, हमारी रो क्यूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, क्यूरी विद पैरामीटर बाइंडिंग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि भाई पैरामीटर है ही नहीं ना हमारे पास। पैरामीटर को हम भेज सकते हैं, मंगवा थोड़ी सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना लारावेल, QUERY, क्यूरी VUIL, क्यूरी बिल्डर के तरीके हम क्या करेंगे, अपने डेटा को मंगवाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत आसान तरीका है। तो भाई डेटा किसमें आएगा हमारे पास, डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल में आएगा, ऐसे ही आएगा। इसको मंगवा के कौन देगा, डीबी के अंदर क्या है हमारे पास, एक टेबल, ठीक है ना। डीबी के अंदर जाओ, टेबल नाम क्या होता है हमारे पास, फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपने टेबल का नाम बता दो, टेबल का नाम क्या है, यूजर। और क्या कर लोगे यहाँ पर, अगर गेट कर लो, बस। ये हमारे पास क्या होता है, हमारा क्यूरी बिल्डर होता है। इसमें देखो भाई, फायदा क्या होता है, आपको क्यूरी पता ही नहीं होती कि क्यूरी चल के आ रही है, किस क्यूरी ने क्या करा है, आपको डेटा मंगवा के दिया, ठीक है। आपने बस कहा क्या है, टेबल में जाओ, यूजर के क्या कर लो, गेट कर लो। क्या गेट करना है वो तो पता ही नहीं है भाई, लेकिन अगर आप क्या करो, यहाँ पर आओ, पेज को रिफ्रेश करोगे, डेटा बेस में डेटा आपके पास गेट होकर आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कोई मसला किसी को क्लियर है चीजें, मैं डालूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं डालूंगा, अपलोड करूंगा, ठीक है भाई, सारी डाली हुई है मैंने। तो भाई यहाँ पर कोई मसला है किसी को, है मसला किसी को, बता दें भाई, किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ ले, ताकि फिर मैं इसको वाइंड अप करूँ, इसको क्या कर दूं।